मूंड ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ठोस आकारों के प्रकार और आयलर का सूत्र और आयलर का सूत्र का बहुफलकों में उसकी सत्यता की जांच का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले ठोस आकार दो प्रकार के होते हैं, उनके फलकों के शेप के आधार पर बहुफलक और बहुफलक। तो बहुफलक वे ठोस आकार हैं जिनके फलक कैसे हो, समतल हो, उनको उन ठोस आकारों को हम कहेंगे बहुफलक। और वे ठोस आकार जिनके पृष्ठ कैसे हो, वक्र पृष्ठ हो, उनको अबहुफलक कहते हैं। उदाहरण के लिए बहुफलक में जैसे घन, घनाभ, प्रिज्म, पिरामिड आदि जो ठोस आकार हैं, इनका हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था, विस्तार से इनको जाना था कि इन सभी के जो फलक थे वो कैसे थे, समतल पृष्ठ थे। इसलिए इन सभी ठोस आकारों को हम कहेंगे बहुफलक कहेंगे। और अबहुफलक यहाँ पर जैसे बेलन है, शंकु है, इन ठोस आकारों में जो फलक था उनमें वक्र पृष्ठ था, पार्श्वफलक इसका वक्र था, शंकु का भी जो वक्र पृष्ठ था। इसलिए ऐसे जो ठोस आकार हैं उनको अपन कहेंगे अबहुफलक। अब बहुफलक को उनके फलक की सर्वांग क्षमता और उनके शेप के आधार पर पुनः दो भागों में विभाजित किया है। एक है समबहुफलक, समबहुफलक, और दूसरा विषम बहुफलक, विषम बहुफलक। तो ऐसे समबहुफलक वे बहुफलक होते हैं जिनके सभी फलक क्या हो, सभी फलक सर्वांग सम हो, सर्वांग सम हो। पहली शर्त तो यह है कि वो सभी फलक कैसे होने चाहिए, सर्वांग सम होने चाहिए। दूसरी शर्त यह है प्रत्येक शीर्ष है, बहुफलक का जो प्रत्येक शीर्ष है, प्रत्येक शीर्ष पर मिलने वाले फलकों की संख्या क्या हो, समान हो, संख्या समान हो। ऐसे बहुफलक को हम कहेंगे समबहुफलक है। यानी समबहुफलक होने के लिए दो शर्तें हैं। पहली शर्त है सभी फलक क्या होने चाहिए, सर्वांग सम होने चाहिए, यानी बराबर नाप के होने चाहिए। और दूसरी जो शर्त है कि उनके प्रत्येक जो शीर्ष है उसके ऊपर मिलने वाले फलक हैं उनकी संख्या भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो ऐसे अपन बहुफलक को क्या कहेंगे, समबहुफलक। दूसरा है विषम बहुफलक। तो उसके लिए फलक क्या हो, सर्वांग सम नहीं हो, उसका समबहुफलक का उल्टा है, सर्वांग सम नहीं हो। दूसरी शर्त उसके प्रत्येक शीर्ष पर मिलने वाले फलकों की संख्या भी समान नहीं हो। इस प्रकार के हम बहुफलकों को कहेंगे विषम बहुफलक। तो इसके जो उदाहरण देखें तो हम जैसे घन है, प्रत्येक शीर्ष के ऊपर जो फलक मिलते हैं उनकी संख्या बराबर होती है, 4 फलक मिलते हैं। वो हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था, घन और घनाभ इन ठोस आकारों को। तो घन एक क्या है, समबहुफलक है और उसका जो प्रत्येक फलक है वो वर्गाकार है और सर्वांग सम है। पिरामिड, इसका उदाहरण है पिरामिड। तो पिरामिड एक क्या है, विषम बहुफलक है, क्योंकि इसके जो फलक हैं वो सर्वांग सम नहीं होते हैं और दूसरा प्रत्येक शीर्ष के ऊपर मिलने वाले फलकों की संख्या क्या है, समान नहीं होती है। अब आगे बहुफलक को फलकों की शेप के आधार पर पुनः दो भागों में विभाजित करते हैं। एक तो होता है उत्तल बहुफलक और दूसरा होता है अवतल बहुफलक, उत्तल और अवतल।
ये फलकों की शेप के आधार पर है अवतल बहुफलक। उत्तल और अवतल बहुफलक। तो उत्तल बहुफलक वे बहुफलक होते हैं जिनके जो फलक है वो कैसा हो, एक उत्तल बहुभुज जो फलक की जो शेप है, आकृति है, वो कैसी होनी चाहिए, उत्तल बहुभुज सी है। तो ऐसे अपन बहुफलकों को कहेंगे उत्तल बहुफलक। दूसरा, अवतल बहुफलक वे बहुफलक होते हैं जिनके फलक का शेप या आकृति जो है कैसी है, अवतल बहुभुज जैसी है, अवतल बहुभुज जैसी हो। तो इस प्रकार के अपन क्या कर, इस प्रकार के जो बहुफलक को कहते हैं अवतल बहुफलक कहते हैं। जैसे हम उत्तल का जो अर्थ ये होता है कोई भी ऐसा बहुभुज जिसके सभी विकर्ण क्या होते हैं, सभी विकर्ण क्या होते हैं, अभ्यंतर भाग में स्थित होते हैं, अंदर वाले भाग में। जैसे ये एक विकर्ण है, ये एक विकर्ण है, दोनों अंदर की ओर स्थित हैं। तो इस प्रकार का जो बहुभुज होता है उसको अपन कहते हैं उत्तल। और इस प्रकार का कोई बहुभुज है तो इसके जो विकर्ण हैं, कुछ विकर्ण बाह्य भाग में स्थित होते हैं, इसलिए इस प्रकार के अपन बहुभुज को क्या कहेंगे, अवतल बहुभुज। बाह्यंतर भाग में स्थित है तो इस प्रकार के अपन बहुभुज को क्या कहेंगे, ये दूसरा विकर्ण है और ये विकर्ण दूसरा है इस पे। तो इस प्रकार कुछ विकर्ण तो अभ्यंतर में है, लेकिन कुछ जो विकर्ण है वो कहाँ पर स्थित है, बाह्य भाग में स्थित है। इस प्रकार के अपन बहुभुज को अवतल बहुभुज कहते हैं। तो ऐसे बहुफलक जिनका जो शेप है, फलक की जो शेप है वो कैसी हो, आकृति कैसी हो, अवतल बहुभुज जैसी हो, तो उसको अपन अवतल बहुफलक कहते हैं। और ऐसे बहुफलक जिनके फलक की जो आकृति है वो कैसी हो, उत्तल बहुभुज जैसी हो, तो उन बहुफलकों को अपन कहेंगे उत्तल बहुफलक कहेंगे। तो घन है, घनाभ है, ये सारे हैं उत्तल बहुफलक के उदाहरण होते हैं। अभी इसके बाद में आयलर का सूत्र। आयलर ने बहुफलकों के लिए फलक, शीर्ष और किनारों में एक संबंध स्थापित किया था। उस संबंध को ही हम क्या कहते हैं, आयलर का सूत्र कहते हैं बहुफलकों के लिए। यानी आयलर ने बहुफलकों के लिए उनके फेस, उनके वर्टिस और इनके एज में एक संबंध और एक रिलेशन स्थापित किया था। उस संबंध को ही हम क्या कहते हैं, आयलर का सूत्र कहते हैं। यहां पर एफ यानी फेस, फेस का अर्थ होता है फलक, और वी यानी शीर्ष, और ई का अर्थ है किनारे। तो इन तीनों में ये एक संबंध है और इसी को हम क्या कहते हैं, आयलर का सूत्र कहते हैं। अगर हम ई को इधर ले आए बाएं पक्ष में, तो ये सूत्र इस प्रकार लिख सकते हैं हम, ए प्लस वी माइनस ई बराबर 2। अर्थात फलक व शीर्ष की संख्या का योग, फलक व शीर्ष की संख्या के योग में से अगर किनारों की संख्या को घटा दिया जाए तो उनका जो अंतर है वो क्या रहेगा, इन दोनों का अंतर हमेशा एक निश्चित संख्या आता है, वो है 2, और इसे हम कहते हैं आयलर का सूत्र। तो ये सभी बहुफलकों के लिए लागू होता है और इस सूत्र के माध्यम से हम किसी भी बहुफलक के फलकों की संख्या या उसमें शीर्षों की संख्या अथवा किनारों की संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई दो हमें दिया हुआ हो, या तो फलक या शीर्ष दिया हुआ है तो हम किनारे ज्ञात कर सकते हैं, या शीर्ष अथवा किनारे दिए हुए हैं तो हम फलक ज्ञात कर सकते हैं, या फलक अथवा किनारे दिए हुए हैं तो हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, उसका शीर्षों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। बहुफलक है उसमें इसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक उदाहरण लेते हैं घन का। तो ये एक घन है, इस प्रकार से ये एक घन है।
घन में हम जानते हैं जैसे ये जो ये रेखाखंड दिख रहा है ये सारे क्या हैं, ये तो हैं किनारे, और ये जो बिंदु दिख रहे हैं ये हैं शीर्ष। ये सभी बिंदु क्या हैं, इस ठोस बहुफलक के क्या है, शीर्ष हैं। और जो किनारों और शीर्षों के बीच का जो ये भाग है ये इनके क्या है, फलक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि फलक की संख्या कितनी है, गिन के लिख लेते हैं। तो फलक यहाँ पर 4 तो पार्श्व में है, एक ऊपर और एक नीचे है, तो कुल फलकों की संख्या हो गई 6। दूसरे फलकों के बाद में शीर्ष की संख्या 4 ऊपर दिख रही है और 4 ये बिंदु नीचे दिख रहे हैं, इन बिंदुओं को हम शीर्ष कहते हैं। इन शीर्ष की संख्या हो गई 8 और किनारों की संख्या, तो किनारे हो गए, जो ये रेखाखंड दिख रहे हैं ये किनारे हैं, तो 4 नीचे दिख रहे हैं, 4 पार्श्व में है और 4 ही ऊपर है, तो कुल किनारे हो गए 12। अब आयलर के सूत्र के अनुसार अगर हम फलक और शीर्षों की संख्या को जोड़ दें तो इनका योग हो गया 8 और 6 14, और इन 14 में से हम घटा दें ये किनारों की संख्या -12, तो इनका जो अंतर है वो कितना आ रहा है, 2। यानी जो घन है वो आयलर के सूत्र को सत्यापित करता है। इसके अलावा हम आगे दूसरी जो आकृति लेके देखते हैं घनाभ, तो घनाभ में फलक, शीर्ष और किनारों की संख्या बराबर होती है, तो वो भी क्या करती है, आयलर के सूत्र को सत्यापित करती है। इसके बाद में एक पिरामिड लेते हैं और उसके शीर्ष, किनारे और फलकों की संख्या के द्वारा हम इसके सत्यता की जांच करते हैं आयलर के सूत्र की। तो ये एक वर्गाकार पिरामिड है। इस वर्गाकार पिरामिड में ये जो बिंदु हैं ये हैं इसके शीर्ष, और ये रेखाखंड दिख रहे हैं ये हैं इसके किनारे। तो इसमें फलकों की संख्या, तो फलक एक तो जो आधार है वर्ग जैसा है, वर्गाकार पिरामिड है ये, तो इसमें 1 और 4 जो है पार्श्व में है, तो कुल हम गिन सकते हैं इनको। एक ये सामने दिख रहा है, ये पार्श्व में, ये पार्श्व में, और एक इसके पीछे 4 और एक नीचे 5, तो फलकों की संख्या हो गई 5। और शीर्ष 4 नीचे दिख रहे हैं, जो बिंदु है ये शीर्ष है, 4 और एक ऊपर, कुल कितने हो गए 5। अब किनारों की संख्या 4 आधार में दिख रहे हैं और 4 ही पार्श्व में है, तो 4 4 8। अब आयलर के सूत्र के अनुसार इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाता है तो इनका योग हो गया 10, और इनके योग में से अगर हम किनारों की संख्या को घटा दें तो एक इसका मान आ रहा है 2। तो पिरामिड भी क्या कर रहा है, आयलर के सूत्र को सत्यापित कर रहा है, प्रमाणित कर रहा है। इसके बाद में एक पाठ्य पुस्तक का उदाहरण पढ़ लेते हैं। ये एक प्रिज्म है, क्या है ये कि प्रिज्म, क्योंकि इसके जो पार्श्व फलक हैं वो कैसे हैं, आयताकार हैं, और आधार और शीर्ष के जो फलक हैं वो आपस में क्या है, सर्वांगसम है, इसलिए एक प्रिज्म है। अब इसके अंदर शीर्षों की संख्या तो 5 ऊपर दिख रहे हैं, तो 5 ही नीचे होंगे, तो शीर्षों की संख्या हो गई 5 5 10, शीर्ष हो गए 10, और फलक हो गए, एक ऊपर है एक नीचे 2 और 5 पार्श्व में है, तो फलक हो गए 7, तो फलकों की संख्या हो गई 7। और किनारे, तो किनारे यहाँ पर 5 ऊपर दिख रहे हैं, 5 नीचे, 5 5 10 और 5 ही पार्श्व में है, साइड में है ये, तो कुल किनारों की संख्या हो गई 15।
अब अगर इनको जोड़ दिया जाए फलक और शीर्षों की संख्या को, तो इनका योग हो जाता है 17 और 17 में से 15 को घटाते हैं तो इनका अंतर आता है 2। तो ये जो प्रिज्म है बहुफलक है, ये भी आयलर के सूत्र को सत्यापित करता है।